नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर, जो राहुल गांधी जी रैली कर रहे हैं दिल्ली में एसआईआर और ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध में, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, एक कहावत आपने सुनी ही होगी कि राहुल गांधी का बिगुल बजा है, नाच उठी तरवाई है, उठो जवानों, उठो किसानों, उठो महिलाओं, तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान का हर बेरोजगार नौजवान, हिंदुस्तान का जो जिम्मेदार नागरिक है, उस रैली का हिस्सा बनने जा रहा है। हमें अंधभक्तों की आवश्यकता नहीं है, हमें जिम्मेदार नागरिकों की आवश्यकता है। और जो बिहार में घटना घटित हुई थी, जो हरियाणा में घटित हुई थी, इनके खुलासे भी उसी दिन भयंकर रूप से होने जा रहे हैं। और अब ज्ञानेश कुमार और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, फैला बाबू, ये दोनों लोग, मुंह छिपाना इन लोग को भारी पड़ जाएगा। पार्लियामेंट में भी घेरे जाएंगे, राज्यसभा में भी घेरे जाएंगे और पब्लिक के बीच भी घेरे जाएंगे। अंतोगत्वा ज्ञानेश कुमार को अपनी गलतियों का एहसास होगा और ज्ञानेश कुमार भविष्य में जेल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद इनकी सरकार जाएगी गिर। आज जब गिर जाएगी तो इनका सपोर्ट नहीं रह जाएगा ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए, चुनाव आयोग को बचाने के लिए। उस स्थिति में जितने उसमें शामिल होंगे सभी जेल जाएंगे। और ये रैली न भूतो न भविष्यते, न कभी हुई थी और न कभी होगी। ये रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी, पूरी दिल्ली को जाम कर दिया जाएगा और कोई वाहन चल नहीं सकता, रेंगते हुए दिखाई देंगे। आप क्या समझ रहे हैं कि देश की जनता इतनी पीड़ित है, महंगाई से पीड़ित है, बेरोजगारी से बेरोजगार नौजवान पीड़ित है, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा, यूरिया डाई की कीमत आसमान छू रही है। आप बताइए, जो किसानों के फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा, आप मुझे बता दीजिए कि देश जा रहा किधर। आप मात्र 11 साल में इस देश को 2,58,000 करोड़ के कर्जे में लाद दिया, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे छोड़ करके जो है 56 लाख करोड़ था कर्जा। और आप 11 साल में क्या किए भैया? एक न हॉस्पिटल बनवाया, न एम्स बनवाया, न पुल पुलिया बनवाया, न स्कूल बनवाया, न यूनिवर्सिटी की स्थापना करा, न ही जनता को रोजगार दिया। आपने हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और राम मंदिर के नाम पर इस देश की जनता के साथ और समस्त हिंदू समाज के साथ छलावा किया है। अब एसआईआर के मार्फत उन वोटों पर तो आपकी निगाह है जो आपको नहीं मिलते हैं। अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट को ये काटने के फिराक में है, बहुसंख्या में। तो कुल मिलाकर के इनका साथ दे रहा पापी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी ज्ञानेश कुमार गुप्ता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जरूरी है, हमको आज़ादी चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए। आप बताइए, गोदी मीडिया के पत्रकारों की दशा ये देख लीजिए। कोई कराची पे कब्जा करा दे रहा, कोई लाहौर पे कब्जा करा दे रहा, कोई इस्लामाबाद कब्जा करा दे रहा, कोई 2000 के नोट में चीपे ढूंढ ले रहा है, कोई जिंदा पूर्व सांसद और सीने अभिनेता धर्मेंद्र को जीते जी श्रद्धांजलि अर्पित करवा दे रहा। तो ऐसे ऐसे तो पत्रकार हैं हमारे वहाँ गोदी मीडिया के। तो आप बताइए, ज़मीनी हकीकत जनता के बीच कैसे जाएगी? सवाल ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बेरोजगार नौजवान कब तक धक्के खाएगा, कब तक पुलिस की लाठियां खाते रहेगा, उसकी भी जिम्मेदारी है। लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, तो भाई कौन अब माँ बाप अपनी लड़की को जो है किसी बेरोजगार के हवाले करेगा? ऐसा तो संभव नहीं है। अब माननीय प्रधानमंत्री बिहार जाते कहे रील बनाइए, रील से काम लीजिए, पकौड़ा तलिए, बूट पॉलिश कीजिए। आप बताइए, MBBS किया हुआ, इंजीनियरिंग किया हुआ और मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ
लड़का जाएगा बूट पॉलिश करने, पकौड़ा तलने, गजबे का खेला चल रहा है। आप बताइए, ये तो बड़ी भयावह स्थिति हो गई। कोई बेरोजगार नौजवान जाए तो जाए, करे तो कर क्या। आप ईमानदारी से बता दीजिए, मैं बिहार इलेक्शन में था, बिहार में कोई भी बीजेपी को वोट देने को तैयार कतई नहीं था, कोई भी जेडीयू के वोट देने को तैयार नहीं था। इनके विधायक, इनके मंत्री गांव में नहीं जा सकते थे, पब्लिक के बीच में दुत्कार के भगाई जा रहे थे, ईंटा पत्थर चल रहा था, चप्पल बरस रहे थे, और उसके बाद सब लोग जीत गए। कौन सा कर्म किया था? बेरोजगार नौजवानों को पिटवाने के लिए। पलायन रोक नहीं पा रहे हो, कोई फैक्ट्री लगेगी नहीं। वहाँ के लोग जो है बेरोजगारी से तंग आकर के दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, अभी मैं देख रहा था कि बॉम्बे में बिहार के लोग पीटे जा रहे हैं। आप बताइए कि हर स्टेट पर लोड है, उत्तर प्रदेश पर लोड है, तो क्या बिहार को आप लेबर जो है स्टेट बना करके खुश रहें? सब फैक्ट्री गुजरात में लगेगी, यूपी में नहीं लगेगी, और जगह नहीं लगेगी। बताइए, ये गणराज्य है, ये संघी जो है कंट्री है, तो कुल मिला करके यहाँ बेरोजगारी कैसे दूर हो, महंगाई कैसे कम हो। और डिस्कस का मुद्दा हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान देश की समस्या नहीं है। देश की समस्या है बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, और आम नागरिक सुरक्षित नहीं है। अभी मैं आज देख रहा था सोशल मीडिया पर एक वीडियो तैर रहा है, क्या बोलते हैं, बुलंदशहर पुलिस विभाग का, कि किस तरह से लोगों को जबरन फंसा रहे हैं सब, और वसूली का धंधा चालू किए हैं। तो ये लाइन आर्डर भी ध्वस्त है और सब कुछ बेकार है। बताइए, बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, प्रधानमंत्री गायब, भूटान पहुंच गए और गौतम अडानी की डील पक्की कराने। आप मुझे बताइए कि 2025 में जितने भी आतंकवादी हमले हुए, किसी ने जिम्मेदारी ली सरकार का, किसी ने इस्तीफा दिया? तो इन लोगों का नैतिक और चारित्रिक पतन हो चुका है, और देश की जनता, खास करके हिंदू समाज, इसको समझ नहीं पा रहा कि आने वाले समय में जो तूफान आएगा और जो महंगाई और जो कर्जे का तूफान आएगा, उसको रोक पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य होगा। तो मैं आपके चैनल के मार्फत देशवासियों से अपील करता हूं कि देश के जो सही सच्चे नागरिक हैं, देश के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, कृपया आप लोग सड़कों पे आइए। कहा जाता है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद और सरकार आवारा हो जाती है। तो इसी के साथ आप लोग राहुल गांधी के साथ 14 दिसंबर को अधिक से अधिक दिल्ली पहुंच करके और उनका हौसला अफजाई करें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।